दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश, मौसम हुआ सुहावना, उमस से मिली राहत। दिल्ली में कई जगहों पर लगा लंबा जाम, सुबह दफ्तर जाने वालों की बड़ी मुसीबत। गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, कुछ इलाकों में जलभराव। नोएडा में भी जमकर बरसे बादल, लोगों ने ली राहत की सांस। मुंबई के कई इलाकों में भी बारिश जारी, अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट, अंधेरी सबवे बंद। गुजरात में बाढ़ के हालात और बिगड़े, नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 28 फीट ऊपर बह रही। पूर्णा नदी में उफान की वजह से नवसारी के मिथिला रिंग रोड जैसे इलाकों में घुसा पानी, करीब 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, सूरत, डांग जैसे जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट। सूरत के उमरपाड़ा में सबसे अधिक बारिश के चलते आफत, कई घरों को खाली कराया गया। इलाके में 24 घंटे लगातार बारिश जारी, घरों में घुसा पानी, 56 गांवों में अलर्ट। नर्मदा की करजन नदी उफान पर, हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से डैम से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजकोट में एक रात में 7 इंच बारिश, कई इलाकों में जलभराव, प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी की। बीती रात राजपीपला में फंसे 12 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी की बचाई गई जान। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 13 जुलाई को होने वाले एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम रद्द। नर्मदा के डेरियापाड़ा में सागबारा में 8 घंटे बारिश, 17 इंच तक भरा पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू, अब तक 61 लोगों की गई जान। गुजरात के डांग में 3 दिन की बारिश से हाहाकार, निचले इलाकों में भरा पानी। वलसाड में भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात, बोडेली में सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में डूबे हैं मकान। राजकोट में बिगड़े हालात, लगातार बारिश जारी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, डीआरएफ की 6 टीमें मौजूद। गुजरात के नर्मदा जिले में गरुड़ेश्वर डैम ओवरफ्लो, आसपास के इलाकों पर मंडराया खतरा। गुजरात के तापी में सैलाब ने दिखाया रौद्र रूप, पुल क्षतिग्रस्त, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के नडियाड में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत, जलभराव से लोग परेशान। नवसारी में बाढ़ के हालात के बीच पीड़ितों के बीच फूड पैकेट बांटने की तैयारी, अब तक वहां 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी भारी बारिश, स्कूल से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। पुणे के भीमाशंकर इलाके में भूस्खलन, मलबे की चपेट में आई सड़क। महाराष्ट्र के यवतमाल में पिछले 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश, फसल हुई बर्बाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ के पानी में फंसा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। नर्मदापुरम में सैलाब का सितम, उफनती ओल नदी में बाइक समेत बहा युवक, काफी मशक्कत के बाद बची जान। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की दिखी लंबी कतार, नाले में उफान के बाद गहराया संकट। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद भरे जलाशय श्रीराम सागर प्रोजेक्ट डैम में 9 गेट खोले गए। भोपाल में फिलहाल बारिश का दौर थमा, लेकिन 24 घंटे के लिए अलर्ट, आसमान में छाए हैं काले बादल। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 7 लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान के 12 में तेज बहाव में पुलिया पार करते बहा 8 साल का बच्चा, बाद में मिली लाश। छिंदवाड़ा जिले के सौसर में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, मंदिर से लेकर सरकारी दफ्तर हुए जलमग्न। उत्तराखंड के नैनीताल के लोअर मॉल रोड में पड़ी दरारें, मॉल रोड में दरार से नैनी झील पर बढ़ा खतरा। बैतूल में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, डैम के खोले गए 2 गेट। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश के बाद बांध से भरा क्षमता से ज्यादा पानी, खतरे को देखते हुए खोले गए बांध के गेट। आज बिहार और झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों को देंगे कई तोहफा। देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज ही देवघर से कोलकाता के बीच विमान सेवा की होगी शुरुआत। देवघर में एम्स का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड को देंगे 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। दोपहर में वैद्यनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे पूजा पाठ, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को पटना जाएंगे पीएम मोदी, विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत।
जनसंख्या पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले एक वर्ग की आबादी बढ़ने से असंतुलन का संकट। किसी वर्ग की आबादी ज्यादा हो, हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। सीएम योगी के बयान को ओवैसी ने किया खारिज, कहा भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, अनुराग भदौरिया बोले सरकार का काम है समाधान निकालना। जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जिससे सरकार नहीं भाग सकती। यूपी पुलिस की ताकत में इजाफा, आज 15,000 से ज्यादा सिपाही बने महकमे का हिस्सा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, राज्यभर में 76 जगहों पर ऐसे आयोजन। लखनऊ में पासिंग आउट परेड के दौरान सीएम योगी का समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप, कहा पहले पीएसी को खत्म करने की हो रही थी साजिश। केरल के कुन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर बम से हमला, संघ ने कहा देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश। कर्नाटक के शिवमोगा में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने एक युवक पर किया हमला, 8 आरोपी फरार। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे उद्धव, संजय राउत बोले उनके समर्थन का मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। आज कोलकाता में द्रौपदी मुर्मू स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर अर्पित करेंगी श्रद्धांजलि। कांग्रेस आलाकमान ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को दिल्ली बुलाया, पार्टी अध्यक्ष के नाम पर होगा फैसला। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे हरिद्वार, जगत गुरु शंकराचार्य से की मुलाकात, काली मंदिर में किया पूजा पाठ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची बागडोगरा, 4 दिन का है दौरा। ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई, मुस्लिम पक्ष रखेगा अपना तर्क। मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष की याचिका और केस चलाने की अनुमति मांगे जाने का किया विरोध, कोर्ट को केस चलाने न चलाने पर लेना होगा फैसला। ज्ञानवापी केस में सुनवाई के बीच हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने नए न्यास के गठन का किया ऐलान, श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के गठन पर उपजा विवाद। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक काशी विश्वनाथ से संबंधित सारे केस एक ही ट्रस्ट की देखरेख में चलेंगे और आगे कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के उठाए सवालों का जवाब भी इसी ट्रस्ट की देखरेख में दिया जाएगा। कानून का कोई ऐसा प्रावधान है क्या जो हमें रोकता है कि नहीं आप लीगल कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगल लड़ाई के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते? पाकिस्तान की कराची में बाढ़ के जबरदस्त तबाही के आसार, मूसलाधार बारिश के बाद समंदर में तब्दील हुए कई इलाके। कराची के निचले इलाकों में भरा पानी, बलूचिस्तान में 57 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग बेघर, मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा तालिबानी सोच रखने वालों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। केंद्रीय मंत्री राज साहेब दानवे का दावा, शिवसेना के 12 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में। राजकोट में बारिश का कहर जारी, सिविल अस्पताल के बेसमेंट में भरा पानी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद बह गया पुल, लोगों की बढ़ी मुसीबत। बारामती में पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। टोंक में थार जीप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, पति और बेटा गंभीर रूप से जख्मी। मुरादाबाद में कोयला लदे ट्रक में लगी भीषण आग, हादसे की वजह से दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। तिरुवनंतपुरम में मॉल में आधी रात को सेल, 50% डिस्काउंट के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा कपूर की शादी के 7 साल पूरे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ मना रही हैं छुट्टियां, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। आज करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 80 अंक नीचे कारोबार। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर आज हो सकता है फैसला, 10% इजाफे करने पर मंत्रियों के समूह का प्रस्ताव। 26 जुलाई को स्पेक्ट्रम बोली में शामिल होगा अडानी ग्रुप, पहली बार आमने सामने होंगे अंबानी और अडानी। टाटा के नेक्सन टियागो समेत दूसरे पैसेंजर व्हीकल 0.55% महंगे हुए, वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से बढ़ेंगे दाम। ट्विटर को खरीदने के पीछे हटने के एलन मस्क के फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट, 1/3 घटी ट्विटर की वैल्यूएशन।